राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है व्लॉग का वो है ठाकुर जी की सेवा में स्वच्छता के नियम। तो वैसे तो बहुत सारे नियम होते हैं, बट मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ और आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, जो बेसिक नियम होते हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसे पहला जो नियम है, अगर आप सुसु पॉटी जा रहे हैं, अगर आप पॉटी करने जा रहे हैं, तो आप पॉटी करने के बाद डायरेक्ट सेवा में नहीं जा सकते हैं। आपको पहले स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको अपना जो वस्त्र हैं जो आपने पहले पहने थे, आपको वो भी चेंज करने होंगे। आपको अपना जितने भी छिद्र हैं, जैसे आपका मुख है, नाक है, कान है, आईज है, ये सब चीज़ें अच्छे से वॉश करनी रहेंगी। हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्ट से यहाँ कंधे से नीचे तक जो भी पूरा बॉडी है आप उसे वैसा स्नान कर सकते हैं। हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सुसु करने जा रहे हैं तो आपको पूरा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस नॉर्मली जो आपका कमर के नीचे का हिस्सा है आप उसे वॉश कर सकते हैं। आपको 4 बार कुल्ला करना है। कुल्ला करना है आपके जितने भी छिद्र है, जैसे फेस है, आईज है, नोज़ है, अपने कान है, ये सब चीज़ें साफ़ करनी है। महामंत्र का जाप कर लेना, जो भी आप महामंत्र का जाप करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र हो गया, या राधा रानी का मंत्र हो गया, या फिर कोई भी राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो भी आपको सही लगे आप वो जाप कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा आप वो जो अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो अगर आपके कपड़े यूरिनेट करते वक्त अगर सीट पे टच हो गए तो आपको वो कपड़े चेंज करने होंगे। वही वस्त्र पहन के वापस से सेवा में नहीं जा सकते, क्योंकि वो अशुद्ध हो चुके हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कहीं माताओं बहनों का सवाल ये भी रहता है कि पीरियड्स में क्या करें, कैसे सेवा करें। तो पीरियड्स में आपको ठाकुर जी की किसी भी चीज़ का स्पर्श नहीं करना है, आपको सेवा नहीं करनी है। आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। आप जो भी खा रहे हैं पहले आप उसे प्रणाम कीजिए। आप मानसिक तौर पे आप उनका आह्वान कीजिए कि राधा जू, लाल जू आप आइए, आप खाइए। आप प्रसादी दें तो फिर हम ग्रहण करें। आप मानसिक भूख लगाइए, उनको मानसिक सेवा कीजिए उनकी, पर उनको स्पर्श ना करिए और ना ही उनकी सेवा करें। और मानसिक सेवा का ज़्यादा पुण्य बताया गया है, तो मानसिक सेवा ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप डेफिनेटली आप मानसिक सेवा के उस पर ही जाइए। उसके अलावा अगर आपने किसी को स्पर्श भी कर लिया जो इसके पीरियड्स है, तो आप कोशिश करिए कि आप आपके वस्त्र चेंज कर लें, अच्छे से हाथ मुंह धोएं और अब खुद पे गंगा जल छिड़क लें। अगर हो सके तो स्नान ही कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम अशुद्ध हो जाते हैं इस वजह से। और अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं या कहीं और भी जा रहे हैं, तो आप वापस आ रहे हैं तो भी आप स्नान करिए, गंगा जल छिड़क लीजिए खुद पे, डायरेक्टली ठाकुर जी के पास ना जाए। और कोशिश करिए जितनी भी बार आप ठाकुर जी को हाथ लगाएं, अपने हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं, खुद को फेस वगैरह वॉश कर ले, पैर वॉश कर ले, बाहर से आ रहे हैं तो ही ठाकुर जी को हाथ लगाएं, ऐसे उन्हें स्पर्श ना करें। इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं 2-4 दिन के लिए, या आप बाहर से आप कहीं घूम के आए हैं कुछ घंटों के लिए, या बाहर जॉब पे जाती हैं या जाते हैं, तो आप अपने साथ एक गंगा जल की बॉटल रखिए जिसमें तुलसी पत्र भी हो। और आप जब भी बाहर जाएं, और अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास लाला है या श्री जी हैं, तो आप खुद को पहले गंगा जल छिड़के खुद के ऊपर, अपने हाथ भी अच्छे से धोएं, फिर ही उन्हें स्पर्श करें। बिना हाथ धोए या बिना गंगा जल छिड़के उन्हें स्पर्श ना करें। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं या बस में हैं, तो आपको वॉशरूम भी जाना रहेगा, आपको सुसु पॉटी के लिए जाना ही पड़ेगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप जब भी वहाँ से आएँ, वॉशरूम में से बाहर आए, तो अपने हाथ पैर फेस अच्छे से धोएं, कुल्ला करें, वही सब चीज़ें फॉलो करें। और जैसे कि पवित्रता का आप ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते हैं ना बाहर, तो आप गंगा जल लीजिए। गंगा जल एक स्प्रे बॉटल में रखिए, उसे छिड़किए सर से लेके पूरे पैर तक, पूरे अच्छे से अपने ऊपर। फिर ही आप ठाकुर जी के पास जाइए या श्री जी के पास जाइए और उनकी सेवा करें। उन्हें बिना गंगा जल छिड़के ऐसे स्पर्श ना करें, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र होते हैं और हम उस वक्त उस स्थिति में नहीं रहते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप 2-3 घंटे के लिए भी आप बाहर जा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से स्पर्श हुए हैं, तो कोशिश करिए कि आप बाहर से आएँ तो आप अच्छे से खुद के हाथ पैर मुंह सब धोएं, गंगा जल छिड़के, फिर ही आप सेवा करें।
इन सब चीज़, ये जो सब है जो बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने वस्त्र भी का भी ध्यान रखना चाहिए और सारी चीज़ों का कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ नियम थे जो आपको स्वच्छता के लिए फॉलो करने चाहिए, अच्छा होता है। और पीरियड्स में आप अपनी माला जी को, जिससे आप माला कर रहे हैं, और जोली जी को, इन दोनों को भी स्पर्श ना करें। जिस आसन पे आप नित्य अपनी माला करते हैं, अपना भजन कीर्तन करते हैं, उस पर भी आप ना बैठें, उससे भी स्पर्श ना करें। और आप अगर बाहर से आ रहे हैं तो भी आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने हाथ पैर धो के ही, मुँह धो के ही आप उस आसन पे बैठें, और तो ही जोली जी और माला जी को स्पर्श करें, क्योंकि वो भी बहुत पवित्र है। और जितने भी आपके बुक्स हैं, जो जितने भी आपके ग्रंथ हैं, उनका भी सेम रहता है, आप उन्हें भी स्पर्श ना करें अपने पीरियड्स के टाइम पे। और नेक्स्ट चीज़, अगर आप विवाहित हैं, आप अपने गृहस्थ धर्म को फॉलो कर रही हैं, तो आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप नेक्स्ट दिन अपने बाल धो के ही सेवा के लिए जाएं। बाल धो के ही आप ठाकुर जी को स्पर्श करें, उनको उठाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें स्नान कराएं। आप जब तक हेयर वॉश नहीं करें उनको हाथ ना लगाएं। और अगर आप भोजन भी कर रहे हैं, जो आप प्रसादी पा रहे हैं, तब भी प्रसादी पाने के पहले भी आपको अच्छे से आपके हाथ पैर मुंह सब वॉश करना है। तो और प्रसादी ग्रहण करने बैठना है, तभी ग्रहण करने बैठना, उसके पहले नहीं। और आप अगर टीवी भी देख रहे हैं, आप अगर कुछ सीरियल भी देख रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आप कुछ भी ऐसी अपद्र या ऐसी कुछ चीज़ें ना देखें जिससे आपके भजन में रुकावटें आए या आपके नाम जाप में कोई रुकावटें आए। कोशिश करिए कि अच्छा कंटेंट देखें, अच्छी चीज़ें देखें, भक्ति से रिलेटेड देखें, भजन सुन लीजिए, कीर्तन सुन लीजिए, या कोई बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरियल्स आते हैं, जैसे राधा कृष्णा हो गया या रामायण आ गई, ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ें देख लीजिए, तो वो आपके ही भोजन में जो आप प्रसादी पा रहे हैं उसमें और ज़्यादा फलदायी हो जाएगा वो चीज़। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, और जिसे हम फॉलो करते हैं आप भी फॉलो कर सकते हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा रूटीन बनने में, पर पवित्रता का और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेवा में, क्योंकि हम अधम हम कुछ भी कर सकते हैं, पर ठाकुर जी और श्री जी इन्हें हम ऐसे ही स्पर्श नहीं कर सकते। इसीलिए वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।